आतंकवाद का आलम जब हम कश्मीर के अंदर देखते थे, हमारी माताओं बहनों बेटियों के बख्श स्थलों पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया जाता था आतंकवादियों के द्वारा। क्यों नहीं आतंकवादी अब आकर के भारत के अंदर कोई घटना करने का प्रयास करते? अगर कोई भारत पर कान फड़काएगा तो कान पर ही गोली पड़ेगी, बचेगा नहीं। मुझे ध्यान में है कि मैं जब कॉलेज के अंदर विद्यार्थी था 1990 में, और जब हम लोग नारा लगा रहे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और उस कश्मीर के अंदर संपूर्ण भारत का एक निगाहें थी कि आतंकवाद किस प्रकार से कश्मीर के अंदर इस भारत को स्थिर बनाने का काम कर रहा है, तो मुझे ध्यान में है कि हम लोग जब जम्मू कश्मीर गए थे शेर कश्मीर का नारा देकर, और उधमपुर तक पहुंच करके जब लाठियां लोगों ने खाई थी, और आतंकवाद का आलम जब हम कश्मीर के अंदर देखते थे, हमारी माताओं बहनों बेटियों के बख्श स्थलों पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया जाता था आतंकवादियों के द्वारा। उस समय के युवा नरेंद्र और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की थी उस समय के, जब वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, और हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग जब मैदान में उतर करके जब नारा लगा रहे थे कि जिस कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, उस आतंकवाद को इस देश का नौजवान एटम का स्वरूप लेकर के इस आतंकवाद को समाप्त करेगा। किसी को कल्पना नहीं थी कि धारा 370 के कारण से जो आतंकवाद है वो समाप्त होगा, लेकिन आज इस देश के अंदर आपकी जो पीढ़ी है, नए नौजवानों की सौभाग्यशाली पीढ़ी है, आप गौरवशाली हैं कि वो धारा 370 जो भारत माता के सिर मुकुट पर कलंक था, हमारे संविधान में कलंक था, उसको मिटा करके प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, और आज देश संपूर्ण एक सूत्र में बंध करके आज काम करने का प्रयास देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। क्यों नहीं आतंकवाद अब होता है? क्यों नहीं आतंकवादी अब आकर के भारत के अंदर कोई घटना करने का प्रयास करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यह दृश्य बदल चुका है कि भारत की सीमा पर, भारत की भूमि पर अगर कोई आतंक के रूप में काम करने का प्रयास करेगा तो भारत की सेनाओं को इतना सक्षम बना दिया है, अब उन्हें दिल्ली से प्रधानमंत्री की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भारत पर कान फड़काएगा तो कान पर ही गोली पड़ेगी, बचेगा नहीं। ये भारत की सेना को सक्षम बनाने का काम किया है, और इसलिए आप लोग देखते होंगे अब आपको कहीं बम विस्फोट नहीं दिखाई देते, क्योंकि संकल्पशील नेतृत्व इस भारत के आतंकवाद को समाप्त करने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी है।